तो खुश हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है और अल्लाह से दुआ है आप लोग बिल्कुल खैरियत से। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब के घर वालों को हर किस्म की तकलीफ, परेशानी, आजमाई से अपनी पनाह में रखे। और आज मैं जा रही थी अपनी सिस्टर के घर। हमने 3-4 दिन इधर गुजारने थे और फिर इसके बाद हमने इंशाल्लाह सवात वापस जाना था। वो भी काफ़ी दिनों से अम्मी के घर थी बहन मेरी, और उसका घर भी बंद था। उसने ग्रोसरी भी करनी थी, तो सबसे पहले हम ग्रोसरी करने के लिए चले गए। और ये देखिए मुझे क्या नज़र आया, नास पान मसाला और चूरन चटनी कैंडीज। ये दोनों मेरी बहुत ही फेवरेट हैं। मैंने तो जल्दी से पूरा बॉक्स ही खरीद लिया। तो उसने बल्क में चिकन ख़रीद लिया था क्योंकि उसने बनाना था, बिरयानी भी बनानी थी। उसके लिए भी उसने चिकन मैरिनेट करके रखना था। चिकन बोनलेस भी उसने मैरिनेट करना था पिज़्ज़ा के लिए। और साथ साथ उसने कीमा भी निकाला हुआ था क्योंकि वो आज बना रही थी लजानिया। लजानिया के लिए कीमा उसने पकने रख दिया था। साथ साथ दूसरे चूल्हे पे उसने चिकन हांडी बनानी थी, उसके लिए भी चिकन फ्राई होने रख दिया था। और तीसरी तरफ वो मैरिनेट कर रही थी चिकन, बोनलेस चिकन फॉर पिज़्ज़ा। और बच्चों की बेवक की भूख को मिटाने के लिए उसने लेग पीसेस को अलग से मैरिनेट कर लिया था क्योंकि बच्चों का कुछ पता नहीं चलता, उनको कभी भी दोबारा से भूख लग जाती है और उनको कोई नई चीज़ खाने को चाहिए होती है। तो बस ऐसे वक्त में ये लेग पीसेस मैरिनेटेड बहुत काम आते हैं। चिकन कढ़ाई के लिए चिकन को उसने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के फ्राई कर लिया था। और बस ये टमाटर तो आधे आधे काट कर ही डालते हैं और इसमें कोई ज़्यादा मसाला तो डलता नहीं है, बस नमक और लाल मिर्च बहुत थोड़ी सी। और फिर जब ये अच्छी तरह टमाटर गल जाए तो उनका छिलका उतार लें और बस ये इसको गार्निश कर लें हरी मिर्च और हरे धनिए के साथ। और इतनी मज़ेदार यमीलिशियस चिकन कढ़ाई जो तैयार थी। और हाँ, उसने ऊपर से काली मिर्चें भी डाली थी जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देती। बस बहन के घर के बिल्कुल सामने ही तंदूर भी है, वहाँ से हर किस्म की रोटी मिल जाती है, चाहे रोगनी नान हो, तिल वाले नान हो, पतीरी हो, चपाती हो, और बेसन की रोटी, मकई की रोटी वो भी बना के देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे शॉप है, जहाँ मार्ट है, जहाँ से बच्चे देखें क्या खरीद के लाए। बबल यार्न ने और खुल के देख रहे थे कि क्या नाम निकल रहा है। हम भी बचपन में ये वाली बबल बहुत शौक से खाते थे। रात में कर रही थी वो अब लजानिया की तैयारी। कीमा उसने जो सिर्फ सुबह के वक्त तो पानी उसका खुश किया था, अभी उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर और प्याज डाल के उसने उसको अच्छे तरीके से फ्राई किया है। साथ ही वो लजानिया की शीट्स भी बॉईल कर रही थी, वाइट सॉस भी बन रही थी। तो लजानिया के लिए जो है वो तमाम तीनों चीज़ें जो है वो अलग अलग चूल्हों पर बन रही थी। और आया नमार उसके पीछे पड़े हुए थे कि हमें केक भी बना के दो, हमने मीठे में केक खाना है। मैंने तो देखा नहीं कि उसने किस वक्त वो रखा, वरना मैं उसको कभी भी रखने ना देती केक। लेकिन केक भी उसने बेक होने रख दिया था और वो साथ साथ चेक कर रही थी। अतिया कर रही थी लजानिया को लेयरिंग। और आप भी देखें अतिया किस तरीके से लजानिया बनाती है। और दूसरी तरफ अम्मी और बच्चे खेल रहे थे लूडो। केक बेक हो गया था, रमला इसको कर रही थी डेकोरेट और लजानिया चला गया था ओवन के अंदर। और 15 मिनट बाद देखें कितना खूबसूरत लजानिया जो है वो बेक होकर निकला है। नेक्स्ट डे हमने जाना था इतवार बाज़ार। अच्छा, इस्लामाबाद के अंदर मंगल, जुम्मा और इतवार 3 दिन इतवार बाज़ार लगता है। पेशावर मोड़ या H9 कश्मीर हाईवे पे ये इतवार बाज़ार, जुम्मा बाज़ार, मंगल बाज़ार लगता है। और ये बहुत इकोनॉमिकल बाज़ार होता है। यहाँ पे प्लास्टिक के सामान की हर किस्म की वैरायटी आप देख लें, फल, फ्रूट, वेजिटेबल्स, उसका अलग सेक्शन हो गया। कपड़ों की दुकान, पुराने कपड़े, नए कपड़ों की दुकान, उनका पूरा अलग सेक्शन। यानी कि बस बहुत ही ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन बाज़ार होता है। आपको जौन सी चीज़ चाहिए आप अपने रिक्वायर्ड सेक्शन में चले जाएं और वो चीज़ वहाँ पे अपनी वैरायटी के हिसाब से आप देखते रहें और अपनी पसंद की चीज़ आप आराम से देख सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। तो आइए मैं आपको इस्लामाबाद के इतवार बाज़ार का विज़िट कराती हूँ।
يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جرح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليم سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح। और ये चिप्स तो इतने मज़े के होते हैं और इस पे जो चटनी डाल के देते हैं वो होश से तो इसका मज़ा बहुत दुबाला हो जाता है। ये मकई के दाने हो गए, कॉटन कैंडी हो गई, ये सब भी बच्चे जो है वो बहुत शौक से खाते हैं यहाँ पे। अच्छा, जब मैं अतिया के घर आ रही थी उस वक्त जो मैंने देखा था ये वाली जो रोड है, इस रोड का नाम मुझे नहीं आता, लेकिन इस रोड पे दोनों तरफ रोड के ये शकरकंदी बेचने वाले जो है वो बैठे होते हैं। उन्होंने छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए हैं क्योंकि आजकल शकरकंदी का मौसम है ना, तो बस ये लोग मिट्टी की भट्टी के ऊपर ये शकरकंदी बना रहे होते हैं और फिर ये देखिए मज़ेदार सॉस के साथ जो है वो सर्व करते हैं। गरम गरम शकरकंदी और ऊपर ये सॉस बस बहुत मज़े की लगती है। मैं एंजॉय करती हूँ शकरकंदी और तब तक आप कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ताकि आप तक पहुँचे मेरे मज़ेदार व्लॉग्स। और घर आके अतिया तो लग गई पिज़्ज़ा बनाने। अतिया ने चिकन तो मैंने आपको दिखाया था, कल से मैरिनेट करके रख दिया था। आटा उसने गूंद के गई थी, वो बस डो उसकी राइस हो गई थी और उसने पिज़्ज़ा बेल के उनको असेंबल किया और बस जल्दी जल्दी पिज़्ज़े जो है उसके बनने शुरू हो गए। उसके पास गैस का ओवन है, मेरे पास इलेक्ट्रिक ओवन है, इसके तो बड़ा पिज़्ज़े की ट्रे अंदर चली जाती है। मेरा ओवन क्योंकि छोटा है तो उसमें छोटे साइज़ के ही पिज़्ज़े बनते हैं, लेकिन इसका माशाल्लाह बड़ा ओवन है तो अच्छे पिज़्ज़े बड़े साइज के बन रहे थे क्योंकि बच्चों की डिमांड ज्यादा थी और पिज़्ज़ा का आने में टाइम जो है वो जरा लग रहा था बेक होने में। अच्छा, उस वक्त के साथ साथ जब तक मैंने कहा पिज़्ज़ा बन रहा है और उसका फ्लो जारी रहे, मैं खेलती रही बच्चों के साथ मुख्तलिफ गेम्स और लेट नाइट तक हमारे ये गेम्स जो है वो चलते रहते हैं। छुट्टियों का यही फायदा होता है, बच्चे मिल बैठ के बहन भाइयों के आपस में गेम्स खेलते रहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुँचे मेरे व्लॉग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।